हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दुतिमाला दत्तो एंड मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। एसएससी सीजीएल 2018 में ऑडिटर इन सीजीडीए का पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। एसएससी सीजीएल में मेरा स्कोर है 554 एंड सीजीएल 2018 के साथ साथ मेरा एसएससी एमटीएस 2019 में भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है। एंड इसके साथ साथ मैंने जितना भी एसएससी का एग्ज़ाम्स दिया है अभी तक, सभी में मेरा नाम शॉर्टलिस्टेड है, जैसे कि सीजीएल 2019, सीएचएसएल 2018 एंड सीएचएसएल 2019, सीपीएल 2019, ये सब एग्जाम में मेरा नाम शॉर्टलिस्टेड है। एंड इसके साथ साथ एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 2019 के 17 पोस्ट पे मेरा नाम शॉर्टलिस्टेड है एंड एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 2020 के 19 पोस्ट पे मेरा नाम शॉर्टलिस्टेड है। सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन के आगे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उन सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं अपीयर हुई थी, बट जैसे कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है तो अब इसके बाद मैं और कोई डिवी में नहीं जाऊंगी। अगर मुझे कोई इससे भी बेटर पोस्ट मिलता है तभी मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपीयर करूंगी। मेरी जर्नी शुरू करने से पहले मैं मोटिवेशन फैक्ट्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं मेरी जर्नी, मेरी एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या था। मैंने वेस्ट बंगाल के ही स्टेट बोर्ड के स्कूल से बंगाली मीडियम से 10th एंड 12th मैंने पास किया है। 12th में मेरा साइंस था एंड उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर्स किया है एंड देन मैं फिजिक्स के ऊपर ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मैं सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट किया था एंड मैंने एकदम ज़ीरो लेवल से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। वो क्यों, मैं आपको बताती हूँ। मेरा कभी भी ये सब कम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने का कोई इरादा नहीं था, मेरा कुछ और ही प्लान था। बट मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान लास्ट सेमिस्टर में वो प्लान मुझे चेंज करना पड़ा एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही अपीयर करूँगी। देन मैंने सर्च किया कि ये जो सब कम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उनमें कैसा जॉब लगता है, तो उसके बाद मुझे लगा कि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करना ही मुझे ठीक रहेगा, क्योंकि ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। तो जैसे कि मेरा कोई भी इरादा नहीं था ये सब कम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने के लिए, इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एंड हुआ था जुलाई 2018 में एंड मैंने एकदम 1 अगस्त 2018 से ही मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। उसके बाद आते हैं कि मैंने कोचिंग लिया था या सेल्फ स्टडी किया था। तो पहले तो मुझे लगा कि सीजीएल का इतना वास्ट सिलेबस है, हो सकता है कि मैं अकेले कवर नहीं कर पाऊँ, तो इसलिए मुझे कोचिंग की ज़रूरत होगी। तो उसके बाद ऑनलाइन मैंने बहुत सारे सर्च किया कि ये एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं एंड कैसे पढ़ना चाहिए एक्सेट्रा वगैरह। तो उसके बाद मुझे लगा कि ऑनलाइन में भी इसके लिए बहुत अच्छा रिसोर्सेस है एंड वो भी फ्री में। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोई भी कोचिंग नहीं लेना है, क्योंकि अगर मैं कोचिंग लेती तो मैं बाउंडेड हो जाती। उसके रिगार्डिंग ही मुझे रूटीन बनाना पड़ता अगर मैं कोचिंग ज्वाइन करती, तो ये मैं नहीं चाहती थी। मुझे लगा कि मुझे इंडिपेंडेंटली पढ़ना चाहिए, मेरी तरह, मेरी जो सुविधा हो उसके अनुसार मुझे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए एंड उसी की अकॉर्डिंग मुझे रूटीन बना के पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी करूंगी एंड उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कोचिंग मैंने कभी भी ज्वाइन नहीं किया। तो इसके बाद आते हैं मैं कौन सी बुक्स पढ़ी थी एंड मेरा स्ट्रेटेजी कैसा था। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने सेल्फ स्टडी किया था एंड मेरा कोई भी गाइडेंस नहीं था, तो इसके लिए मुझे बुक्स के लिए भी मुझे ऑनलाइन ही सर्च करना पड़ा एंड वहाँ से ही मैंने कुछ बुक्स ढूंढ के निकाला कि एंड मुझे लगा कि ये सब बुक्स मुझे पहले खरीद के पढ़ना चाहिए। मैंने बहुत ही लिमिटेड बुक पढ़ी थी, मैं बहुत सारा बुक्स कभी भी नहीं पढ़ी, किसी के बातों में आके मैंने कभी भी बहुत सारा बुक्स नहीं खरीदा। मैंने एकदम ही लिमिटेड बुक पढ़ी एंड वो मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ी। तो पहले आते हैं इंग्लिश के लिए मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी। इंग्लिश के लिए सिर्फ मैंने 2 ही बुक्स पढ़ी थी, एक है एसपी बख्शी का बुक एंड उसके साथ साथ किरण की जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर की बुक आता है, ये दोनों ही बुक मैंने सिर्फ पढ़ा था एंड वो भी टियर 1 टियर 2 दोनों के लिए ही मैंने ये दोनों ही बुक पढ़ा था। इंग्लिश मैंने ग्रामर एकदम डिटेल में पढ़ा था एसपी बख्शी से एंड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था किरण से, मल्टीपल टाइम्स वो बुक मैंने कवर किया है। एंड बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है वोकैब को लेकर, शुरू में मुझे भी प्रॉब्लम था। कुछ दिन बाद मुझे समझ आया कि वोकैब कैसे पढ़ना चाहिए। मैं हर डे ऐसे 100 और 200 वर्ड्स पढ़ती थी। ऐसे 3 दिन पढ़ने के बाद 4th डे में वो मैं सभी रिपीट करती थी एंड मैं वोकैब बहुत लिख के प्रैक्टिस करके पढ़ती थी।
जो भी यूट्यूब में ऐसा मिलता है निमोनिक्स को याद करके वोकैब याद करने की जो भी प्रोसेस मिलता है, वो सब प्रोसेस में मैंने कभी भी नहीं पढ़ी। मैंने वोकैब सिर्फ लिख लिख के ही पढ़ी एंड वो मैंने मेरी जो डेली लाइफ था उससे रिलेट करके मैं पढ़ती थी। वो वर्ड को मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके पढ़ने की कोशिश करती थी। इसके बाद आते हैं मैथ्स के ऊपर। क्वांट के लिए मैंने पहले मेरा स्टेट बोर्ड का जो बुक्स था वो सब मैंने कंप्लीट किया था। एसएससी का जो भी चैप्टर्स था वो सब मैंने मेरे स्टेट बोर्ड की बुक से मैंने खत्म किया पहले। उसके बाद मैंने किरण का जो प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर का बुक आता है वो मैंने खत्म किया एंड उसके बाद स्पेशली टायर 2 के लिए मैंने राकेश यादव सर का जो एडवांस मैथ्स का बुक आता है वो खत्म किया एंड उसके साथ साथ राकेश यादव सर का अरिथमेटिक एसएससी एंड क्लास नोट, ये सब बुक भी मैंने किया था। मैथ्स को भी मैंने ऐसे छोटा छोटा टारगेट बना के पढ़ती थी कि जैसे मुझे आज इतना मैथ्स कंप्लीट करना है और मुझे इतना दिन में ये चैप्टर्स कंप्लीट करना है, ऐसे छोटा छोटा टारगेट बना के मैंने मैथ्स कंप्लीट किया था। उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग मैंने पहले RS अग्रवाल की जो बुक था उसमें से मैंने एकदम बेसिक्स खत्म किया, कैसे क्या अप्रोच रखनी चाहिए, कैसे क्या करना होता है, वो मैंने वहाँ से ही सीखा एंड उसके बाद मैंने किरण का जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर का बुक था वो मैंने कंप्लीट किया था। उसके बाद आते हैं जीके पर। जीके जीएस पहले मैंने लुसेंट से ही शुरू किया था एंड कुछ दिन मैंने लुसेंट से पढ़ा भी, बट कुछ दिन बाद जैसे कि मैंने कहा कि मेरा कुछ गाइडेंस नहीं था तो मुझे बहुत डर लगने लगा था कि इतना वास्ट सिलेबस है जीके का एंड जीके ही बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, तो मैं ये कैसे ख़त्म करूँ क्योंकि लुसेंट पढ़ना बहुत ही वास्ट है। ये इनसिक्योरिटी की वजह से मैंने तब ऑनलाइन एक कोर्स खरीदी थी। टेक्स्ट बुक जो यूट्यूब चैनल है उसका एक कोर्स आता था तब, जीके फाउंडेशन कोर्स नाम था। वहाँ से मैंने वो जीके का चारों सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था एंड अदर जो सब्जेक्ट्स था वो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया था एंड उसके साथ साथ मैंने किरण का जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर का जो बुक आता है वो भी मैंने ख़त्म किया था। तो मैं दिन में हर वक्त कोशिश करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ पाऊँ एक ही दिन में। मेरा जो अलग जो भी काम था उसको मैं कम करने की कोशिश करती थी। हमेशा मेरा यही टारगेट रहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाऊँ एक ही दिन में एंड मैं बहुत ही कंसिस्टेंटली पढ़ने की कोशिश करती थी। अगर कभी भी कहीं पे जाना होता तो मैं एक टाइम ढूंढ के निकाल ही लेती थी दिन में कि मैं घर पे आके फिर से एटलीस्ट कुछ टाइम पढ़ पाऊँ। तो प्रिपरेशन के दौरान बहुत नेगेटिविटी का सामना भी मुझे करना पड़ा, जैसे कि हर एस्पिरेंट को ही थोड़ा बहुत करना पड़ता है कि ऐसे कि एसएससी एक 5 ईयर प्लान की तरह होता है कि ये ऐसे ही नहीं होता, इसके लिए आपको बहुत जीनियस होना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ही ऑर्डिनरी स्टूडेंट थी एंड हर एस्पिरेंट में ही ये पोटेंशियल होता है कि वो ये गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर पाए। आपको एसएससी का एग्जाम्स क्रैक करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होना पड़ता है एंड जीनियस भी नहीं होना पड़ता है। आप प्रिपरेशन करते करते वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंचुअली हो जाते हो। तो इसलिए जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी आ रहा है उसको आपको साइड में रख के आपके टारगेट के ओर आगे बढ़ना है एंड इसलिए आपको हर वक्त मोटिवेटेड रहना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, जो आपको ये मोटिवेशन फैक्ट्री चैनल के द्वारा भी मिल सकता है क्योंकि इस चैनल में बहुत अच्छे एस्पिरेंट्स की जो जर्नी है, जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया जाता है जो प्रिपरेशन के दौरान आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसे ही मेरा भी एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मेरा ये 2 इयर्स का गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, जो भी नॉलेज मैंने गेन किया है वो मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। तो आप अपना पढ़ाई जारी रखिए एंड जो भी ये वीडियो देख रहे हो मैं आशा करती हूँ कि आपको भी जल्द से जल्द सिलेक्शन मिल जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू।